अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कैसे अपने मेहमानों को वेलकम करती हूँ, कैसे मैं उनको सुकून देने की कोशिश करती हूँ, कैसे मैं उनको आराम देने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया और इस व्लॉग में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं उनके लिए, अपने मेहमानों के लिए बेडरूम सेट करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो मेहमान आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं। कुछ ना कुछ मसला हो गया है। और उसके बाद ये था कि फरमान की फूफो आ रही थी अमेरिका से, तो वो भी अब नहीं आ रही हैं। तो ये होता है कि ये जो बेडरूम है, ये जब मेरे घर में कोई भी मेहमान आए, हम ऐसा होता है कि ये मैं उनके लिए सेट कर देती हूँ और हम शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे बेडरूम में और वहाँ पर हम जो है वो अपना सेटअप कर लेते हैं। तो ये हर किसी के लिए ऐसा ही होता है। तो ये है। तो सबसे पहले आज ऐसा है, मैंने लाइट भी ऑन कर दी है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं। तो सबसे पहले तो ये है कि साइड टेबल पर पानी होता है, चाहे मैं अपने लिए बेडरूम सेट करूं, चाहे मैं मेहमानों के लिए करूं। और मज़ीद यहाँ पर बॉटल्स होती हैं, मगर अब ऐसा है कि अब मेरे मेहमान नहीं आ रहे हैं, तो बस मैंने कुछ इसमें से चीज़ें अपने हिसाब से भी अब मैंने करनी है। और जो बेडशीट है वो तो मैंने बदल ही दी थी क्योंकि मैंने अब इधर वापस से शिफ्ट होना है। तो पानी की बॉटल्स मैं इन पर थोड़ी सी नज़र रखती हूँ कि जब जब ये खाली होती हैं मैं बिल्कुल इनको और मज़ीद बॉटल्स यहाँ पर रख रही होती हूँ अपने मेहमानों के लिए। साथ में ये बैथ एंड बॉडी वर्क्स के कुछ चीज़ें हैं। इसमें हैंड क्रीम जो है वो मेरे बेटू ने उठा ली थी, तो यहाँ पर बॉडी लोशन, बॉडी क्रीम, बॉडी मस्ट वगैरह ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिहाज से अगर देखा जाए। और यहाँ पर ये टिश्यूज़, यहाँ पर ये कैंडल जो कि मैं पता नहीं बहुत टाइम हो गया है कि आइकिया से लेकर आई थी काफ़ी सारी, तो बस ये लास्ट ही है अब। तो बस एक साइड टेबल पर इस तरह से होता है और जो भी उनकी कोई चीज़ें होती हैं वो भी फिर मैं उनके हिसाब से ही सेट कर देती हूँ, जैसे उनके सेल फोन्स और चार्जर्स वगैरह। तो इस तरह। बाकी ये बेडशीट बिल्कुल न्यू है, एक आध दफ़ा ही मैंने डाली होगी और फिर मैंने वॉश कर ली थी और मैंने बहुत अच्छे से इसको इस्त्री कर ली है, करवा ली है। कभी मैं खुद कर लेती हूँ, कभी बाहर से करवा लेती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए अब इस बेडशीट को डाल दिया है, वरना जो मेरे मेहमान थे उनके लिए मैंने बिल्कुल न्यू डाली थी और ऑफ वाइट कलर की डाली थी, कभी आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो आप खबर देख रहे हैं, ये इसके अंदर मैं अपने मेहमानों के लिए जो कोइल्ड होता है वो मैं न्यू डालती हूँ और कवर भी उनका न्यू ही होता है क्योंकि बेडशीट ही न्यू होती है। ये मेरा एक तरीका है और ऐसा नहीं है कि अचानक कोई आ जाए तो तब भी मेरा ये बेडरूम जो होता है वो ऐसा ही अच्छे तरीके से ही होता है। अपने लिए भी मैं बिल्कुल भी बगैर इस्त्री के जो बेडशीट है मैं नहीं डालती, तो अभी भी आप लोगों ने देखा है। उसके बाद यहाँ पर ये जाए नमाज़ें हैं जो कि ये भी बिल्कुल न्यू मैं रखती हूँ और इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, ये मैंने मेहमानों के लिए रखी होती हैं। इसको भी बस अब मैं हटा ही दूँगी, बस मैंने कहा मैं आज आप लोगों को वीडियो में दिखा दूँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि जब मेरा ये वाला काम बाकी था और मुझे पता चला कि अब वो नहीं आ रहे हैं तो मैं थोड़ी सी लेज़ी हो गई, तो बस ये फिर ऐसा ही रहा।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, वरना इस जगह को भी मैं बहुत अच्छे से सेट कर लेती हूँ। और अगर इधर से भी कोई अगर वो यूज़ करना चाहें कोई चीज़ तो बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर अब आप लोग देख रहे हैं कि हेयर ड्रायर है, साथ में है स्ट्रेटनर और साइड पर कर्लर भी रखा हुआ है। ये भी मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ अपने बहुत प्यारे मेहमानों के लिए। बस ये मेरा तरीका है और मैं चाहती हूँ कि मैं हर किस्म की सहूलत दूँ अपने मेहमानों को, तो ये भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये बिल्कुल ऑन ही मैं रखती हूँ। पहले मैं इन चीज़ों को वॉशरूम के साइड पर रखती थी, मगर अब मैंने रूम में कर दिया है। तो उसके बाद ये जो सेटअप है ये भी हद से ज़्यादा ज़रूरी है अगर देखा जाए मेरी नज़र से। तो ये है कि एक ट्रे है, उस पर मैंने ब्लैक टी रखी है, ग्रीन टी रखी है, कॉफ़ी रखी है, शुगर है, यहाँ पर डिस्पोजेबल ग्लासेस यूज़ होते हैं, स्पून्स यूज़ होते हैं। तो ये थोड़ा सा सहूलत होती है या हम लोगों को। तो यहाँ पर ये मैंने एक सेटअप बनाया हुआ होता है, पीछे कैटल है कि कभी किसी का किसी भी टाइम कोई भी दिल चाहे इन चीज़ों में से तो वो बिल्कुल अपने लिए बना सकें, और कोई धोने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये होता है कि चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो अपने लिए अगर इनमें से क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो चाय कॉफ़ी के शौकीन होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बस अगर वो थोड़ा सा शाय फील कर रहे हैं मुझसे बोलने पे, तो मैं कहती हूँ वो ख़ुद से कर लें। तो ये हर किसी के लिए मैं ये सेटअप अपना ज़रूर रखती हूँ, ये तो हद से ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। साथ में ये कुछ और टी हैं जो कि काफ़ी सब अलग अलग है, क्योंकि हर किसी की जो चॉइसेस होती हैं वो अलग होती हैं। तो इसमें भी मैं काफ़ी वैरायटी रखती हूँ। तो ये है कि अगर इसमें से भी कोई लेना चाहे तो ज़रूर, और इस पर भी मैं अपनी ख़ास नज़र रखती हूँ कि अगर ये खाली होने लगता है तो मैं मज़ीद इसको फिल कर लेती हूँ। उसके बाद पीछे आप वही पानी की बॉटल्स देखेंगे, ये भी इधर में रखती हूँ। साथ में ये सारी ही चीज़ें बैथ एंड बॉडी वर्क्स की हैं, क्योंकि मैं इन्हीं की चीज़ें यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो बस ये है, साथ में है मेरी नाइट क्रीम, डे क्रीम, और बस यही, साथ में टिश्यू और ये कैंडल जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई थी ईद से पहले, मैं 2 लेकर आई थी, तो एक मैंने इधर रख दी है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पीछे कैटल है जो कि ऐसा है कि मैंने मेहमानों के लिए एक अलग कैटल ली हुई है जो कि छोटे साइज़ की है। अब वो मैंने पैक करके वापस रख दी थी, तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाने के लिए इधर ये रख दी थी कि ऐसे मैं पीछे रख देती हूँ। ये मेरे किचन की है, तभी बस मैंने जस्ट दिखाने के लिए ही रखी है, तो वरना मैं उनके लिए वो ही वाली निकालती हूँ। और ये जो कैंडल है ये तो मैं जब कोई आ जाता है मेहमान तो बस मैं इसको ऑन ही रखती हूँ, क्योंकि रूम में एक बहुत ज़बरदस्त सी इससे फ्रेगरेंस आती है और मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है कैंडल्स। मैं एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कैंडल्स की। उसके बाद ये है कि बेडरूम एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं अपने लिए सोचती हूँ कि एक बहुत हमारे सुकून की जगह है, और ये एक साफ़ सुथरी और अगर हो सके तो न्यू हो। तो मैं समझती हूँ इन सारी ही चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हूँ। बेडरूम और बेडशीट और बेड ऐसी चीज़ है, तो मैं कहती हूँ कि मैं हर अपनी पूरी कोशिश करूँ कि मैं अपने हर लिहाज से मैं अपने मेहमानों को सुकून दूँ। तो ये मेरी सारी ही कोशिशें हैं। बाकी यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल पे मेरे रोज़ाना की ही चीज़ें होती हैं, रोज़ाना की ही मेरे परफ्यूम्स होते हैं।
ये भी अगर वो यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि मैं पाकिस्तान से लाती हूँ और मेरे पास मज़ीद और भी हैं। हेयर ब्रशेस की मैं बात कर रही हूँ, इससे तो मैं समझती हूँ कि हद से ज़्यादा अगर न्यू नहीं है तो क्लीन ज़रूर होने चाहिए। और मैं अपने मेहमानों के लिए नए ही रखती हूँ, मैं बिल्कुल पुराने नहीं रखती, क्योंकि वही बात है कि मैं जब कॉन्शियस रहती हूँ तो मैं मेहमानों के लिए भी वैसे ही सोचती हूँ। बाकी और बस मेरी ही चीज़ें यहाँ पर, और जैसे जैसे मेरे मेहमान आते हैं उनकी चीज़ें मैं सेट कर देती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को, तो मुझे ज़रूर ही कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा तरीका। आई होप अच्छा लगा हो। तो अपना बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।